रामचंद्र पति जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय श्री राम। बोले राजा रामचंद्र महाराज की जय। एक सहारा राम का, एक सहारा राम का, एक सहारा राम का, एक सहारा राम का। राम भगत हनुमान का, एक सहारा राम का। राम भगत हनुमान का, एक सहारा राम का। धन्ना था एक भगत निराला, धन्ना था एक भगत निराला। सीधा सादा भोला भाला, सीधा सादा भोला भाला। पत्थर में से प्रगटे मोहन, पत्थर में से प्रगटे मोहन। आदर्श श्री राम का, एक सहारा राम का। हुआ दरस श्री राम का, एक सहारा राम का। एक सहारा राम का, एक सहारा राम का। एक सहारा राम का, एक सहारा राम का। बीलनी ने भी तपस्या कीनी, बीलनी ने भी तपस्या कीनी। बेरों के बदले में मुक्ति लीनी, बेरों के बदले मुक्ति लीनी। सुबह शाम एक आस लगी थी, सुबह शाम एक आस लगी थी। होगा दर्श कब राम का, एक सहारा राम का। होगा दर्श कब राम का, एक सहारा राम का। एक सहारा राम का, एक सहारा राम का। एक सहारा राम का, एक सहारा राम का। कमल प्रभु है दास तुम्हारा, कमल प्रभु है दास तुम्हारा। तेरा ही है हमें सहारा, तेरा ही है हमें सहारा। एक बार प्रभु दर्श करा दो, एक बार प्रभु दर्श करा दो। दर्शन अपने धाम का, एक सहारा राम का। दर्शन अपने धाम का, एक सहारा राम का। एक सहारा राम का, एक सहारा राम का। एक सहारा राम का, एक सहारा राम का। रामचंद्र महाराज की जय हो। लोक शिक्षा के लिए अवतार जिसने था लिया, निर्विकार निरीह होकर कर सदृश कौतुक किया। राम नाम ललाम जिसका, सर्व मंगल धाम है। प्रथम उस सर्वेश को श्रद्धा समेत प्रणाम है, श्रद्धा समेत प्रणाम है। राम अमित गुण सागर, आके पावई कोई। संतन सन जस कछु सुनऊ, तुम ही सुनावहु सोई सिया पर
चंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। सखी सब कौतुक देखन हारे जेऊ कहावत तू हमारे। को न बुझाई कहीं गुरु पाई के बालक अस हठ भल नाही। रावण बाण छुआ नहीं चापा हारे सकल भूप करिदापा। शोधन राज कुंवर कर देही बाल मराल की मंदर लेही। बाल मराल की मंदर लेही। आदरणीय विद्वत समाज, श्री रामचरितमानस में प्रथम सोपान बालकांड के अंतर्गत बड़ा ही पावन प्रसंग भगवान राम सीता जी का वरण करने के लिए धनुष का भंजन करने के लिए जा रहे हैं। संत महात्माओं के अनुसार ये धनुष अभिमान का प्रतीक है। भगवान अभिमान को नष्ट करते हैं। जीव के मन के अंदर जो अभिमान विद्यमान है, भगवान की कृपा से ही इसका विनाश हो सकता है। आने वाली 22 जनवरी के परम पावन पर्व के लिए आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अयोध्या की उस पावन धरती के ऊपर जो श्री राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है और उसमें जो भगवान राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, राम का आगमन हम सब लोगों के जीवन के अंदर हो। क्योंकि आज के युग में तो राम की अत्यंत आवश्यकता है। राम जैसा पुत्र प्रत्येक पिता चाहता है। राम जैसा भाई प्रत्येक भाई कामना करता है कि मेरा भाई राम के समान होना चाहिए। प्रत्येक पत्नी ये चाहती है कि पति हो तो राम जैसा होना चाहिए। राम हमारे एक आदर्श है और वास्तव में राम का अवतार भी इस संपूर्ण धरातल के ऊपर एक आदर्श की स्थापना करने के लिए हुआ था। राम युगों युगों तक हमारे जीवन के अंदर निवास करे। उस त्रेता युग में भले ही भगवान ने अवतार लिया हो, लेकिन आज कली काल के अंदर एक सुंदर सौभाग्य संतों के द्वारा हमें प्राप्त होने जा रहा है और हम सब इस पर्व को बड़े उत्साह के साथ, बड़े उमंग के साथ, क्योंकि राम आ रहे हैं ऐसा अनुभव करें तो बात बन जाए। केवल अनुभव की तो बात है ना, राम कोई हमसे दूर नहीं है। राम तो हर काल में है, क्योंकि ये संसार अगर चल रहा है ना तो राम ही तो चला रहे हैं इस संसार को। और संसार के अंदर अगर हमें भेजा है तो राम ने ही तो भेजा है ना। और संसार से जब हम जाएंगे तो भी राम की इच्छा से जाएंगे। और इस बात को भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि राम की इच्छा सर्वोपरि है। अब राम की इच्छा हो रही है, राम की प्राण प्रतिष्ठा उस अयोध्या की पावन धरती के ऊपर सबके लिए मंगलमय हो, क्योंकि राम सबके हैं। जो राम को मानता है राम उसके भी हैं,
और जो राम को नहीं मानता, राम तो उसके भी हैं। क्योंकि भगवान ने जब ये बात कही ना कि कराहूं सदा तिनकी रखवारी, जिमि बालक राखे महतारी। माँ के सामने अपना बालक तो प्रिय होता ही है, लेकिन अगर कोई भी बालक उस माँ के सामने आ जाए ना, तो माँ का जो वात्सल्य है वो उमड़ पड़ता है, क्योंकि माँ तो माँ ही होती है। ठीक उसी प्रकार से वो राम हम सबके माता पिता हैं, और हम सबके जीवन के अंदर वो मंगल करे, कल्याण करे, ऐसी प्रभु के चरणों के अंदर बारंबार प्रार्थना। और आइए प्रसंग की ओर। प्रसंग भी अपने आप में बड़ा सुंदर है। माँ सुनैना जी के मन के अंदर भगवान राम के प्रति वात्सल्य प्रेम उमड़ आया। माँ कौशल्या को भगवान राम की जननी होने का सौभाग्य मिला, आप सब लोग जानते हैं। और माँ ने कहा, राम जब आप हमारे यहाँ पुत्र बन करके आओगे ना, तो मैं केवल आपको अपना पुत्र ही ना मानती रहूं, बल्कि आपके प्रति जो मेरे मन के अंदर भावना है, भक्त और भगवान की जैसे भावना होती है ना, वो मेरे जीवन के अंदर निरंतर बनी रहे। सोई सुख सोई गति सोई भक्ति, सोई निज चरण स्नेह, और सोई विवेक सोई रहनी प्रभु, वही कृपा करु देहु। तो भगवान ने कहा ठीक है। और संत महात्मा कहते हैं कि माँ कौशल्या को ये सौभाग्य मिला, भगवान राम को अपना पुत्र भी मानती है और साथ ही साथ भगवान भी मानती है। क्योंकि भगवान का जो ऐश्वर्य है ना, भगवान की जो महिमा है, कई बार जीव भगवान की महिमा को भूल जाता है। गरुड़ जैसे महान ज्ञानी भी भगवान राम को एक साधारण मानव मान बैठते हैं, लेकिन जब राम कथा के मन के अंदर, उनके मन के अंदर विवेक जागृत होता है, तो वो अपनी भूल का फिर पश्चाताप भी करते हैं। क्योंकि विचार करते कि राम अनादि मनुष्य परिमाना, राम तो अनादि है, राम तो अखंड है, राम तो अगोचर है, और मैं उन्हें केवल एक मानव ही मानता रहा। पर वास्तव में ये बात बिल्कुल सत्य है। राम केवल मानव नहीं है, राम तो सर्वेश्वर है, राम ही सब कुछ है। और आज गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि माँ सुनैना जिनके मन के अंदर भगवान राम के प्रति वात्सल्य की भावना है। क्योंकि पीछे आपने एक प्रसंग सुना था ना, जब राम का पदार्पण हुआ इस धनुष यज्ञ के अंदर, तो सबने अपने अपने तरीके से राम का दर्शन किया है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। हम भगवान को जिस रूप में देखना चाहते हैं ना, भगवान तो उसी रूप में ही हमारे सामने आ जाते हैं। इसलिए कभी राम को सीमित नहीं समझना चाहिए। राम तो असीमित है, राम सबके हैं, ऐसा मान करके बार बार भगवान के नाम का गुणगान करना चाहिए। आज माँ सुनैना कहने लगी, सखी सब कौतुको देखने हारे, और जेऊ कहावत ही तू हमारे। गुरु विश्वामित्र जी ने राम को धनुष के तोड़ने की आज्ञा दी। अब देखिए राम जा रहे हैं गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए, क्योंकि गुरु ने आदेश दिया ना, उठाऊं राम बन जाऊं भव चापा, और बेटा हूँ तात जनक और महाराज जनक जी के संताप को
आप थोड़ा ही बहुत खंजर होगा, 10 से 5 अब मिनट का डालना देखिए, राम पड़ेगा, केवल ये जनक उल्टा भी जी डालना के ही पड़ेगा। संताप को दूर नहीं करते, बल्कि राम तो सबके संताप को दूर करते हैं। क्योंकि राम का अर्थ ही यही है, जो हमारे जीवन से पूरी है ना। संताप को दूर करे, जो हमारे जीवन के अंदर केवल सुख ही सुख प्रदान करे, वो राम है। और आज राम धनुष को तो तोड़ना एक मात्र उनकी लीला है, अन्यथा वो सबके संताप को ही दूर करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन माँ सुनैना जी के मन के अंदर भगवान राम के प्रति जो वात्सल्य प्रेम है, क्योंकि प्रेम भी कई प्रकार का होता है। अगर हम राम को अपना पुत्र मानते हैं तो फिर हमारे मन के अंदर वैसी भावना आ जाती है जैसा हमारा स्नेह अपने पुत्र के प्रति होता है। या माँ सुनैना राम को अपना पुत्र स्वीकार कर चुकी है, और आज उसी भाव के कारण गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि आज माँ सुनैना अपनी सब सखियों से कहने लगी कि ये हो क्या रहा है। अरे जिस धनुष को रावण बाण छुआ नहीं चापा, और हारे सकल भूप करिदापा, जिस धनुष को रावण और बाणासुर जैसे, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि उस समय सबसे बलशाली योद्धाओं के अंदर इनकी गणना की जाती थी। रावण के समान बलशाली, बाणासुर के समान बलशाली उस समय त्रेता युग के अंदर कोई भी नहीं था। और जब इन्होंने भी धनुष को स्पर्श तक नहीं किया, तोड़ना तो बहुत दूर की बात रही, दूर से ही प्रणाम करके चले गए, क्योंकि अंतर मन से इनको भी पता था कि धनुष का भंजन हम नहीं कर पाएंगे। अब समझदारी तो इसी में होती है ना, हर किसी को अपने अपने बल का अनुमान पता होता है कि मेरे अंदर कितना बल है। पीछे सब राजाओं ने अपने अपने बल का प्रयोग किया, लेकिन गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि कुछ ऐसे राजा भी थे जिनके मन के अंदर विवेक था, जो ये जानते थे कि हम धनुष को नहीं तोड़ पाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, बोले जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीप न जाई। जो विचारशील राजावान थे, जो थोड़े सयाने थे, समझदार थे, जब उनको लगा कि जब ये इतने बलशाली लोग धनुष को नहीं तोड़ पाए तो हमें भी नतमस्तक होना चाहिए। देखिए, समर्पण करने में कोई इसमें हानि नहीं होती। अगर कोई भी जीव समर्पण कर देता है, वो जानता है कि मेरे बस की बात नहीं है, तो उसे समर्पण कर देना चाहिए। यहाँ गोस्वामी जी महाराज कहते हैं हर किसी ने समर्पण नहीं किया, जिनके कछु विचार मन माही, जिनों के मन के अंदर थोड़ा विवेक था, थोड़ा ज्ञान था, क्योंकि समर्पण हर जीव नहीं कर पाता। जो सत्संग के अंदर रहते हैं ना, संत महात्मा कहते हैं परमात्मा के प्रति तो समर्पण आपको करना ही पड़ेगा। जब तक आप समर्पण नहीं करोगे तब तक भगवान कृपा करने वाले नहीं है। इसलिए भगवान की शरण में जीव को चले जाना चाहिए। जब तक जीव भगवान की शरण में नहीं जाएगा तब तक जीव का कल्याण होने वाला नहीं है। और आज गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि माँ सुनैना ये विचार कर रही है और अपनी सब सखियों से एक बात कह रही है कि कोई गुरु विश्वामित्र जी को जाकर के समझाता क्यों नहीं, क्योंकि गुरु को पहली बात तो आदेश ही नहीं देना चाहिए था, क्योंकि गुरु के मन के अंदर तो विवेक होता है। और आज गुरु के मन के अंदर जो विवेक था, लगता है क्या वो समाप्त हो गया, क्योंकि जिस धनुष को तोड़ने के लिए रावण और बाणासुर जैसे अपनी पराजय स्वीकार कर गए, और उसी धनुष को तोड़ने के लिए शोधन राज कुंवर कर दे ही, और बाल मराल की मंतर ले ही, क्योंकि राम तो सुकुमार है। और वास्तव में राम सुकुमार है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
इतने सुकुमार हैं कि राम जी ने पुष्प तोड़ते हुए भी पसीने की बूंद आ जाएगी। और आगे चल करके माँ कौशल्या भी जब राम विवाह के पश्चात अयोध्यापुरी पहुंचेंगे ना, तो माँ कौशल्या प्रश्न करेगी कि राम एक बात बताओ, मैंने सुना है तुमने ताड़का का वध कर दिया, मैंने सुना है तुमने सुबाहु को मार दिया, तो हे पुत्र, आप तो बड़े कोमल हो, आप बड़े सुकुमार हो, आपने इतने राक्षसों का वध कैसे कर दिया? मार्ग जात भयावनी भारी, पर के ही विदिता तो ताड़ का मारी। अरे जिसको देखने मात्र से ही डर लगता है, और आपने उसका वध कर दिया, और आपने उस गौतम स्त्री अहिल्या का उद्धार कर दिया। तो हे प्रभु, सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा सुधारे। हे राम, आपके जो कर्म है ना, वो एक मानव ऐसे कर्म नहीं कर सकता। आप वास्तव में ही परब्रह्म परमेश्वर हो, लेकिन राम ने कहा कि आप तो मुझे अपना भगवान भी मानती हो ना, तो उसी भगवान के कारण मैंने ये सब कर्म किए। लेकिन माँ कहती है नहीं नहीं, तुम मेरे पुत्र भी तो हो ना, और पुत्र होने के कारण जो है मुझे तो ऐसे लगता है कि तुम मेरे ही पुत्र हो, क्योंकि जब तक माँ के मन के अंदर ये भावना नहीं रहेगी कि ये मेरा पुत्र है, तो फिर प्रभु का जो वात्सल्य है, प्रभु का जो स्नेह है, वो माँ को प्राप्त कैसे होगा। इसलिए माँ कहती है केवल कौशिक कृपा से धारे। ये सब जो तुमने किया है ना, ये विश्वामित्र जी के आशीर्वाद से किया है। और वास्तव में संतों के आशीर्वाद के अंदर बड़ी अनुपम शक्ति होती है। जीव बड़े से बड़े कार्य को भी संतों के आशीर्वाद से कर सकता है। इसलिए संतों का अनुग्रह, संतों की कृपा जीवन के अंदर अवश्य होनी चाहिए। आज माँ सुनैना अपनी सखियों से वार्तालाप कर रही है, अपने मन का जो संशय है ना, वो सब अपनी उन सखियों के आगे वर्णन करती हुई कह रही है कि किसी को रोकने के लिए भी नहीं कहा जा रहा। अरे ये तो उपसयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जात न जानी। अरे राजा जनक तो बहुत ज्ञानी राजा हैं, इनके जीवन के अंदर विवेक है और बड़े समझदार हैं। कोई कम से कम राजा कोई जाकर के कह दे कि इनको धनुष को तोड़ने से रोक देना चाहिए, क्योंकि राम जो है वो शिव के धनुष का भंजन कैसे कर पाएंगे। और फिर गुरु को भी समझाने की चेष्टा करनी चाहिए थी, परंतु ऐसा मालूम होता है कि राजा का सारा सयानापन समाप्त हो गया है। जीवन के अंदर जीव की जो सोच होती है ना, वो सब धरी की धरी रह जाती है, और होता वही है जो मंजूरे खुदा होता है। जीव के बस में कुछ है ही नहीं। संसार के अंदर हो यही सोई जो राम रचि राखा, और को कर तरक बड़ा वही साखा। ये संसार हमारी इच्छा से नहीं चलता, बल्कि भगवान ने जो रच रखा है ना, जो भगवान चाहते हैं वो इस संसार के अंदर अवश्य होता है। आज माँ सुनैना भी कह रही है सखी विधि गति कछु जात न जानी। विधाता की जो गति है ना, वो कुछ जानने में नहीं आती। विधाता पता नहीं क्या करना चाहता है, क्योंकि सुना हूँ भरत भावी प्रबल, और विलख कयई मुनिनाथ, और हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि। इसलिए जीवन के अंदर जो कुछ भी घटित होना, उसे भगवान की इच्छा समझ करके स्वीकार कर लेना चाहिए और प्रभु का प्रसाद ही समझना चाहिए। ये हमारे संत महात्माओं का आदेश है।
इस जीवन के अंदर जो कुछ भी घटित हो रहा है ना, विधि का करिए पेट विधान पे। जान, हानि लाभ सही है, और जाही विधि राखे राम, ताही विधि रही। विधाता ने जो करना है वो तो करना ही है ना। आज माँ सुनैना भी चुप हो गई, क्योंकि विधाता के आगे हर किसी को नतमस्तक होना पड़ता है। सखी विधि गति कछु जात न जानी। ब्रह्मा की जो गति है उसको कोई जान नहीं सकता कि हमारे नसीब के अंदर क्या लिखा हुआ है, आगे चल करके हमारे जीवन के अंदर क्या घटना घटित होगी, इसको कोई भी नहीं जान सकता, केवल विधाता ही जानता है। तो बोली चतुर सखी मृदुबानी, जय हो। तेजवंत लघु गमिए नारानी। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं माँ सुनैना तो मौन हो गई, लेकिन उस सभा के अंदर माँ सुनैना के ही साथ में एक चतुर सखी जो राम की महिमा को जानती थी। अब देखिए, राम की महिमा को हर कोई नहीं जान सकता। जय हो। हम जैसे अज्ञानी जीव अगर ये माने कि राम केवल अयोध्या तक ही सीमित है, तो वास्तव में ऐसी बात थोड़ी है। राम तो सर्वत्र है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। राम सबके हैं, और इस राम की महिमा को कोई बिरला ही तो जानता है ना, जय हो। जो भगवान से बड़ा गूढ़ प्रेम करते हैं। राम उनको ही जनाने का प्रयास करते हैं। अब ज्ञानियों को भगवान राम नहीं जनाते, क्योंकि सोई जानई देव जनाई, और जानत तुमई होई जाई। और उसी सभा के अंदर माँ सुनैना जी के साथ में एक बड़ी चतुर सखी, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि वो चतुर सखी राम के महत्व को जानती थी, राम की महिमा को जानती थी कि राम तो अखंड है, गोचर है, मन और वाणी से बहुत परे है, और इस संसार के अंदर ऐसा कोई कार्य नहीं जो राम ना कर सकते हैं। जय हो। राम असंभव को भी संभव कर सकते हैं। बोले बियस महेश तब ज्ञानी मूड न कोय, और जेई जस रघुपति करहि तस, सो तस तेई छन होय। जय हो। जीवन के अंदर राम सर्वशक्तिमान है, पर राम की महिमा का ही तो हम सब लोग गुणगान करते हैं। आवश्यकता है महिमा को जानने की। हमारे जीवन से राम की महिमा विस्मृत हो जाती है, हम राम को भूल जाते हैं। लेकिन भगवान की कृपा से जो संत महात्मा हैं, जो दिन रात प्रभु का गुणगान करते रहते हैं, वो भी पूरी महिमा तो नहीं जान पाते, केवल थोड़ी सी महिमा राम की जानते हैं। और आज उस चतुर सखी ने माँ सुनैना को समझाने का प्रयास किया कि रानी, राम को कम मत समझो, तेजवंत लघु गनिये नारानी। किसी को समझाना भी हो ना, जय हो। तो बड़े तरीके से समझाया जाता है, जय हो। ताकि उसकी बात भी रह जाए जय हो। और उसको बुरा भी ना लगे। कि आप कह तो ठीक रही हो कि रावण बाण छुआ नहीं चापा, और राज मराल की बाल मराल की मंदिर ले ही, जय हो। लेकिन इनको छोटा मत समझो। इन्होंने जब इतने बड़े बड़े कार्य कर दिए हैं, जब इनके चरणों की रज से गौतम नारी अहिल्या का उद्धार हो सकता है, तो क्या ये धनुष को नहीं तोड़ सकते? धनुष को भी तोड़ सकते हैं। पर राम को जानने की आवश्यकता है। हम राम को मानते तो हैं, सारा संसार राम को मानता है, लेकिन राम को तो कोई बिरला ही जानता है ना, और जो जानता है वो भी फिर राम का ही बन जाता है। इसलिए राम को जानने का प्रयास करना चाहिए। आज उस चतुर सखी उदाहरण दे करके समझाने का प्रयास कर रही है कि कै कुंभज कै सिंधु अपारा, जय जय जय। सुषम सुजस सकल संसारा। कहा घड़े से उत्पन्न होने वाले एक छोटे से मुनि अगस्त जी, और कहा अपार समुद्र। ऐसी कथा का विवेचन आता है कि एक बार अगस्त ऋषि ने समुद्र को ही सुखा डाला था, जय जय। पी डाला। समुद्र का पान कर लिया था, और बाद में फिर समुद्र को वापस भी उसी स्थिति के अंदर ला करके डाल दिया था। लेकिन तब से कहते हैं समुद्र का जो जल है ना वो खारा हो गया। पहले समुद्र का जल मीठा हुआ करता था। तो यह कहने का भी प्राय है कि रवि मंडल देखत लघु लागा,
उदयता सुत्रिभुवन तम भागा। सूर्य देव देखने में कितने छोटे से लगते हैं, लेकिन उनके उदय होते ही तीनों लोकों का जो अंधकार है ना, वो समाप्त हो जाता है। इसलिए किसी को भी संसार के अंदर छोटा नहीं समझना चाहिए। भगवान की कृपा से एक छोटा व्यक्ति भी बड़े से बड़े कार्य को कर सकता है, और भगवान की कृपा से एक बड़ा व्यक्ति भी कई बार छोटे से कार्य को नहीं कर पाता। ये तो भगवान की कृपा है। इस संसार के अंदर छोटे के अंदर भी वो भगवान बैठा हुआ है, और बड़े के अंदर भी वो भगवान बैठा हुआ है। जब संतों ने ये कहा ना कि सिया राम मैं सब जग जानी, तो कराहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम मैं सब जग सब जानी। जग जानी, सारा संसार ही भगवान का रूप है। इसलिए सबके अंदर भगवान का दर्शन करना चाहिए, किसी को छोटा बड़ा नहीं मानना चाहिए। और वास्तव में राम कथा तो सबको एक समान रहने का आदेश देती है, क्योंकि राम प्रताप विषमता ढूंढी। भगवान का जब प्रताप हमारे जीवन के अंदर आता है तो समता आती है, अन्यथा तो हमारे जीवन के अंदर विषमता बनी रहती है ना। ये तेरा है, ये मेरा है, ये उसका है, ये अपना है, ये पराया है, और हम सब इसी उधेड़ बुन में रह जाते हैं। लेकिन राम कथा के माध्यम से, क्योंकि राम का चरित्र ही ऐसा चरित्र है जो हमारे जीवन के अंदर समता ला सकता है। आज का मंत्र परम लघु जासु बसु, विधि हरिहर सुर सरब, महामत गजराज कहूँ बस करे अंकुश खर बसियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंत्र कितना छोटा होता है, लेकिन उस मंत्र का जो प्रभाव होता है ना, वो बहुत बड़ा होता है। सब देवी देवता उसके वश में हो जाते हैं, और महान मत वाले गजराज को भी एक छोटा सा अंकुश जो है ना, वो अपने वश में कर लेता है। इसलिए चिंता मत करो, राम ही धनुष को तोड़ेंगे, ऐसा विश्वास करो। और आगे चल करके आप देखेंगे, सखी वचन सुन भई पर प्रीति, और इनके द्वारा ही मिटा विषाद, बड़ी अति प्रीति। संत ही हमारे जीवन के अंदर परमात्मा के प्रति प्रीति नहीं बल्कि प्रतीति उत्पन्न करते हैं, क्योंकि प्रीति तो केवल थोड़ी देर के लिए होती है ना, लेकिन प्रतीति तो एक अनंत काल के लिए हमारे जीवन के अंदर जब परमात्मा के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाए तो उसको प्रतीति कहा जाता है। और राम कथा के माध्यम से हमारे जीवन के अंदर राम के प्रति प्रतीति बढ़े, हम सब लोग राम से ही प्रीति करें। ऐसी प्रभु के चरणों के अंदर बारंबार 50 रुपए की धनराशि और 10 रुपए की धनराशि किसी सज्जन ने प्रभु के चरणों में अर्पित की है, बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान की कृपा उनके जीवन के अंदर निरंतर बनी रहे, ऐसी प्रभु के चरणों के अंदर मंगल कामना करते हुए बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की।